देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 3 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। मैं उसे रोता देख उसके पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ तुम्हें? वहां पेड़ पर क्यों रो रहे हो? मेरी बात सुनते ही वो कुछ बोला, मगर अब वो दूसरों की तरह ही अजीब सी आवाजें निकाल रहा था जो मेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसे कहा भी, अरे यार तुम भी बाकियों की तरह बातें करने लगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे इतना कहते ही वो आदमी उस पेड़ से उड़ता हुआ मेरे पीठ पर आ बैठा और मैंने अपनी आंखें अपने दोनों हाथों से बंद कर ली। और फिर जब उसने हाथ हटाया तो मैं किसी शमशान में था जहां किसी की चिता जल रही थी। वो आदमी चिता की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि ये मेरी ही चिता जल रही है। अब तक मुझे भी काफी कुछ समझ में आ गया था। मेरे शरीर को अभी आग के हवाले नहीं किया गया है। अब मुझे कैसे भी ये याद करना था कि उस बुढ़िया ने किस चीज के बदले मेरी जान का सौदा किया था। मैं उस आदमी जो अब भूत बन चुका था उससे कहा, क्या तुम मुझे मेरे शरीर तक पहुंचा सकते हो? मेरे इतना कहते ही उसने एक बार फिर मेरी आंखें बंद कर दी और जब अपना हाथ हटाया तो मैं अपने घर के बाहर था जहां बहुत से लोग मेरे शरीर को जलाने के लिए ले जाने वाले थे। अपने आप को ही अपने सामने देखकर मैं भौचक्का रह गया। अब मुझे कैसे भी करके वो चीज ढूंढनी थी। मैं तुरंत ही घर के भीतर गया और शुरू से याद करने की कोशिश करने लगा और तभी एकदम से मुझे याद आ गया कि उस बुढ़िया ने क्या दिया था। मैंने तुरंत ही अपना बैग खोला जिसमें एक छोटे काले रंग की मटकी रखी थी जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। उस मटकी को हाथों में लेते ही वो बुढ़िया एकदम से वहां पर आ पहुंची। वो बड़े ही गुस्से में दिखाई दे रही थी। मैंने वो मटकी उसके हाथ में पकड़ाई और उस बुढ़िया ने जैसे ही मटकी हाथ में ली कि एकदम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और जब आंख खुली तो मैं अपनी अर्थी पर लेटा हुआ था। मेरे सभी रिश्तेदार मुझे बांध रहे थे। मैं चीखते हुए बोला, रुको रुको, मैं अभी जिंदा हूं। मुझे जिंदा देख सभी लोग डर से बेहद घबरा उठे और भूत भूत बोलते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। मैं किसी तरह जल्दी से उठा और लोगों को समझाने की कोशिश करने लगा। फिर काफी देर बाद जाकर उन्हें यकीन हुआ कि मैं सच में जिंदा हूं। उस रात मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया। मैं जब भी आंखें बंद करता तो मुझे वही बुढ़िया नजर आती और ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक रात मुझे वही आदमी नजर आया जिसने मेरी मदद की थी, मगर वो बिना कुछ बोले ही एकदम से मेरी आंखों के आगे से ओझल हो गया। उस रात के बाद मेरी जिंदगी फिर से नॉर्मल होने लगी। फिर दोबारा मुझे वो बुढ़िया नजर नहीं आई। खैर मैं मरने के बाद भी जिंदा हो गया था जिस वजह से ये अफवाह दूर दूर तक फैल गई थी। इतनी चर्चाओं के बाद भी मुझे ये पता नहीं चला कि वो बुढ़िया कौन थी और वो जान का सौदा क्यों करती थी और उनके साथ क्या होता था जो बच नहीं पाए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।